गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, इको कम कीजिए। बड़े ही हर्ष की बात है कि गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से, जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं, 1986 ईस्वी से ये ध्यानाभ्यास और सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं किसी तरह ये सब दिन होता रहे, क्योंकि जब तक सत्संग है तभी तक शांति है। सत्संग से सब तरह का लाभ होता है और यही कारण है कि ईश्वर परमात्मा की कृपा हुई, उसी का अवतार हुआ, गुरु महाराज आए और सत्संग का प्रचार हुआ। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो धर्म के ध्वजा को धारण कौन करते? भरत जी अर्थात संत। संत नहीं आते तो धर्म का धारण कौन करता? भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। संत जैसा कौन स्नेही है? भगवान कहते जो दुनिया मेरी नाम जपते हैं, मैं उन संत का नाम जपता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज। सातम सम महिमा जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तो ये संत महापुरुषों का एक दृष्टि है कि संसार के प्राणी सुखी रहे, शांति से रहे, कल्याण से रहे, और उसी के लिए संत महापुरुषों ने ये ज्ञान यज्ञ को प्रकट किए। दुनिया में बहुत सारे यज्ञ हैं जिसमें खर्च बहुत होता है। यहाँ तो टेंट पंडाल के अलावा तो कुछ खर्च दिखता नहीं है, बाकी तो जितना घर भर जितना लगाइए, परंतु बाकी यज्ञ में बहुत लगता है खर्च। लंबा लंबा लिस्ट होता है यज्ञ अनुष्ठान का, पर उस यज्ञ के द्वारा शास्त्र में लिखा है, उस यज्ञ के द्वारा लोगों की प्राप्ति होती है। पितर लोक, गंधर्व लोक, यक्ष लोक, नाग लोक, ये सब जो लोक है, ब्रह्म लोक, शिवलोक, ये सारे लोक लोकांतर की प्राप्ति होती है। और जो विषय सुख यहाँ हम भोगते हैं उसी को अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, लंबे समय तक वहाँ भोगते हैं। विषय सुख नर्तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाती 60 विष ले, उसे 60 कहा गया। 60 नहीं 60 एक गाली है, कोई बढ़िया शब्द है ना। और यहाँ पर उन सारे यज्ञों को करके हम वहीं जाते हैं, वही काम 60 वाला जी यहाँ करते वहीं वहाँ करते हैं, पर यहाँ साधारण लेवल में, वहाँ स्टैंडर्ड लेवल में अधिकतम समय तक। ये सारे बाकी यज्ञों का पुण्य है, परंतु ये जो सत्संग यज्ञ है, इसके जो पुरोहित हैं वो संत सद्गुरु महाराज हैं। यहाँ हवन कुंड कुछ नहीं है, यहाँ कहाँ नहीं हवन कुंड है, और जो आहुति है वो संत महापुरुषों का ज्ञान है। और यज्ञ भगवान का जो स्वरूप है, यही पंडाल, तिरपाल और गुरु महाराज का सिंहासन और मंच। परंतु ये ज्ञान यज्ञ है,
इस ज्ञान यज्ञ में जो आहुति पड़ती है वो आत्मा को तृप्त करती है, आत्मा को त्राण और कल्याण करती है। इसलिए संतों के द्वारा आयोजित ये ज्ञान यज्ञ का बड़ा महत्व है। इसी को भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाच ज्ञान यज्ञ परंतप। हे अर्जुन, संसार में बहुत सारे यज्ञ हैं, आश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, विष्णु यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ हैं, गायत्री यज्ञ। इन सारे यज्ञों में जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, उस यज्ञ में जो ज्ञान यज्ञ है, हे अर्जुन, मैं उसका मैं ही स्वरूप हूँ, मेरा ही स्वरूप है वो ज्ञान यज्ञ। तो इसके द्वारा मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है, मुझ परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए मैंने कहा कि ये ज्ञान यज्ञ मेरा स्वरूप है और ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं प्राप्त होता हूँ। बाकी यज्ञों के द्वारा लोग बाकी देवी देवता के पास जाते हैं, फिर से लौट के आते हैं, उसका कल्याण संभव नहीं है। तो इस ज्ञान यज्ञ से संभव है। प्राचीन काल में भी महापुरुषों ने तो ईश्वर, ये जीवात्मा को स्वाभाविक रूप से ये शांति की खोज में लगा रहता है, तो इसी प्रेरण से प्रेरित होकर के प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर के इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब, गुरु नानक साहब आदि संतों ने भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। तो शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक रूप से शांति की प्रेरण है। इसलिए सब दिन से इसकी खोज हो रही है। शिव अज शुक्र शनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। उस समय में भी सबों का एक ही मत है कि परमात्मा की भक्ति करो, और सब मिल करके एक मत मिला करके जब इसका चिंतन किए तो उसी को संत मत कह लीजिए, उसी को सत्संग कह लीजिए। जहाँ संग होता है अच्छे लोगों का उसे सत्संग कहते साधारण तौर पर। तो इस तरह से ये संत महापुरुषों का उपकार प्राणी के ऊपर, यही परमात्मा का विशेषा अवतार भी है। जैसे देखिए, उपकार करने के लिए तो दुर्गा माँ आई कि नहीं, तो देवता भगवान भी आते तो भगवतियाँ भी आती हैं। दुर्गा रूप में अवतार लेकर के महिषासुर, रक्त बीज, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ ये सबों का खात्मा किए, देवताओं को त्राण किए। लेकिन शुंभ निशुंभ तो चला गया, एक आध होगा, और यहाँ तो हजारों शुंभ निशुंभ पूरे देश में है। कई देश में जो हजारों निर्दोष जीवों को मारते रहते हैं। तो ये दुर्गा माँ एक को खत्म कर दी, लेकिन हजारों शुंभ निशुंभ को कौन मारेगा? तो इसी के लिए संत महापुरुष आकर के उसे वैष्णव बना के काट कूट से दूर करा देते हैं। इसलिए करोड़ों दुर्गा से भी ज्यादा उपकार इस संत का है, श्री सदगुरु। क्योंकि राक्षस लोग करते क्या, काट कूट ही करते हैं ना। अभी जो बकरी का हलाल करते हो क्या है, पूजा है बकरी की, तो शुभ निशुभ का ही काम है ना वो। तो जो भगवान अवतार लेकर नहीं कर पाते हैं, वो संत भगवान प्रकट होकर के ज्ञान के सहारे कर देते हैं। सरकार जो नहीं कर पाती है वो संत कर देते हैं। बिहार सरकार रोक लगा दिया ना बोतल पर, लेकिन बोतल पार्टी की कमी है। अभी यहाँ बोतल फ्री कर दीजिए, जगह नहीं मिलेगा पैर रखने का। अभी नेपाल में कार्यक्रम था, सप्ताह यज्ञ, लोग गिने चुने थे। जैसे झिझिया वाली डांस करने वाली आती थी, लोग पूरा उलट के 10 गाँव के लोग आ जाते थे। तो सरकार प्रतिबंध लगाए और उस पर प्रशासन का खर्च भी हो रहा है, बहुत कोर्ट कचहरी इन्वॉल्व है, पुलिस दरोगा, फिर भी ये बोतल शराब नहीं रुक रहा है। परंतु हमारे सरकार गुरु महाराज ये भी प्रतिबंध लगाए हैं, भाई शराब मत पियो। पहले एक अखिल भारतीय था, आज दर्जनों अखिल भारतीय, दर्जनों जिला वार्षिक प्रखंड स्तरीय है। इस तरह का सत्संग तो अनगिनत है, बाबा सब खोजने से भी नहीं मिलते बढ़िया वक्ता। इतने सत्संग, इतने सत्संगी, एक सरकार बिना शासन प्रशासन के सब पर शराब का बैन लगा दिए कि नहीं?
कोई सत्संगी शराब पीते हैं? बोले थोड़ा बहुत झूठ सच तो चलता ही, पर देखिए झूठ भी बोलते हैं ना तो गैर लोगों से, आम लोगों से बहुत कम ही बोलते हैं। अब पूरे दूध का धोया हुआ तो कोई है नहीं, तो फिर भी कंपैरेटिवली बहुत कम झूठ बोलते हैं। यदि थोड़ा बहुत बोलते भी हैं, यदि थोड़ा बहुत चलता भी है तो इधर उधर चोरी छिपी थोड़ा खैनी उनी दे डाल देते हैं, बाकी एकदम डरे रहते हैं कि बाकी मत करो, गुरु महाराज नाराज हो जाएंगे। तो एक गुरु महाराज ने लाखों लाख को शराब रुकवा दिए, लाखों लाख को मीट मछली रुकवा दिए, लाखों लाख जो है झूठ बोलते हैं गलत करते हैं उसको रुकवा दिए, लाखों लाख आदमी गलत संग में जो पड़े रह जाते हैं उससे रुकवा दिए। तो ये संत का कितना बड़ा उपकार है। तो कहने का मतलब समाज के लिए, देश के लिए लाभ है कि नहीं? तो देश की इससे बढ़ के और कोई सेवा नहीं है। बाबा साहब कहते सबके ऊपर लिखो स्पिरिचुअलिटी, उसके नीचे लिखो मोरालिटी, उसके नीचे लिखो सोशियलिटी, और सबके नीचे लिखो पॉलिटिक्स। जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा वहाँ के लोग सदाचारी होंगे, और वहीं के लोग की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और वहीं से जो राजनीति के लिए राजनेता निकलेंगे वो अच्छे होंगे, राजनीति खराब नहीं होगी। क्योंकि देश को तो वही चलाते हैं ना, समाज को, मुखिया, सरपंच, विधायक, MP, MLA, वो सब बढ़िया रहेंगे तो जो बोलेंगे उस पर याद रहेगा उसको। कल शाम में विधायक जी मिले थे, हमको तो लगा कि लगे हाथ उनको बोल दे कि आप तो बोले थे मंदिर बनाए, तो कौन सी बनाए, लेकिन खाली माला नहीं पहनाइए, उसको दबाव दीजिए तभी कुछ करेगा। मौलवी से दबाव देता, मदरसा बना के खड़ा कर देता है, लेकिन हम लोग कहते हैं अपने जात में, इसलिए वो सोचता है इसको तो वोट ऐसे ही ले लेंगे चुटकी बजा के। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जहाँ सत्संग होगा तो वहाँ वो देश का भला होगा, वो समाज का भला होगा। तो यहाँ के युवा साथी यदि सत्संग करा रहे हैं ना, तो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए करा रहे हैं, और ईश्वर गुरु की कृपा है कि उसको ये सद्बुद्धि है, और गुरु महाराज करे इसी तरह फैलता रहे। तो इस तरह से बहुत लाभ है सामाजिक दृष्टि से, और व्यवहारिक दृष्टि से भी लाभ है। देखिए साधु महात्मा के आश्रम पर जो सुग्गा रहता है वो तो राम राम बोलता है, पर अन्य जगह जो सुग्गा रहता है वो टाइटें बोलता है। इसी तरह जहाँ सत्संगी होता है तो उसके घर का बाल बच्चा का भी संस्कार अच्छा होता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सब सबको सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव, आए गए का स्वागत करते हैं। लेकिन वहीं शहर बाजार में जहाँ सत्संग उत्संग का कुछ नहीं है, नामो निशान, वहाँ देखिएगा गेट पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। अब जब एक बार हुलक के देखिएगा, इतना जोर से भूकेगा कुतवा के जी लेके भागेगा। लोगों को समझ में आता है कि यहाँ इंसान नहीं कुत्ते ही रहते, इसीलिए लिखा है कुत्तों से सावधान। ये सब सभ्यता संस्कृति ये सत्संग से आती है। समाज के माता बहनें, नारी शक्ति, इसका ओढ़ावा पहनावा चाल चलन शहर बाजार में देखिए 17 जगह से कपड़ा फटा हुआ रहता है। पुराने ज़माने में पुराने कपड़े हम लोग भिखमंगे को देते थे, आजकल करोड़पति का बेटा बेटी वही फटा कपड़ा पहनता है, फैशन हो गया है। तो उससे तो कहीं जगह होता है कि मर्यादा में लोग रहते हैं, मान सम्मान में रहते हैं, तो सभ्यता को पकड़े रहते हैं। तो इसी को जगाने के लिए सत्संग होता है। इसलिए गांव समाज को चाहिए कि लगता है पूरा वो ठंडी महीना जो मुरही मसवा जाता है ना, ऐसे सब मसवाए रहते। गांव समाज को चाहिए कि चढ़ बढ़ के हिस्सा ले, इस ख्याल से, इस भावना से कि ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इस यज्ञ में जब हम भाग लेंगे तो बाकी जितने भी प्रकार के यज्ञ का जो भी पुण्य आज तक आपने किया है, सब का पुण्य इकट्ठे गुरु महाराज के कृपा से प्राप्त हो जाएगा। श्री सद्गुरु। इसलिए ये यज्ञ का बड़ा महत्व है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग की चर्चा ब्रह्मलोक में हुई थी। देवता लोगों ने कहा कि महाराज सुखदेव जी सत्संग सुना रहे, सुखदेव भगवान परीक्षित को। हम लोग अमृत लेकर के गए, अमृत के बदले में भी सत्संग नहीं दिया। लो, अमृत से बढ़ के भी होता है सत्संग क्या? अभी सुने थे ना, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकला, अंतिम रत्न धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर लाए थे। वो धनतेरस जो आने वाला है, धन्वंतरी भगवान वैद्य थे वो। अमृत बड़ा महत्व है। बहुत मेहनत के बाद भगवान विष्णु के मदद से देवताओं ने अमृत
प्रकट किया था, उसमें कच्छप अवतार लेना पड़ा। और बाद में जो दानव लोग छीन के भागिए गया था, लेकिन हुआ क्या कि भगवान मोहिनी बन के सबको टट्टू बना दिए। दानव लोग बरगला गए, फंस गए उस भगवान के चक्कर में, और उसी को थमा दिए वो अमृत। तब तक में देवता उधर से टपक गए, तो देवताओं को वो नहीं, भगवान कहते इसको भी दो दो बूंद पिला दो, बेचारे भी मेहनत किया। तो दानव लोग मोहित थे, कहते ठीक है देवी जी, तुम जो कहो वही करूँगा। भगवान मन ही मन हंसते कि मूर्ख हमारे चक्कर में फंस गए। अब देवताओं को पिला दिए, अब भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब दानव लोग कहते भैया वो देवी जी कहाँ गई? एक दानव ने कहा भैया हमको लगता है वो देवी जी नहीं देवाजी था, छलिया विष्णु था जो हम लोगों को आंख में धूल झोंक करके भाग गए। अब मार काट हुआ तो देवता तो पी चुके थे ना अमृत, तो वो हो गए अमर। देवता गए मर, दानव गए मर, सब मर गए। लेकिन गुरु कृपा से कोई मरते नहीं। गुरु उनके शुक्राचार्य जी थे जिन्होंने मृत संजीवनी विद्या दे करके उनको जीवित किया। चलिए आगे तो उस अलग प्रसंग है। पर ये ब्रह्मा जी के सामने देवता कहते महाराज ये अमृत से बढ़कर सत्संग कैसे हो गया? ब्रह्मा जी कहते ऐसा करो एक तरजू लाओ। कांटा लाया गया कंप्यूटर वाला, आजकल जो चला वो नहीं था, तरजू था, दोनों बगल पल रहा था। एक बगल समस्त शास्त्र पुराणों को रखा, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण वेद उपवेद गीता रामायण श्रुति स्मृति सब कुछ को धर दिया। और दूसरी तरफ उस सत्संग को रख दिया, सत्संग संबंधित ग्रंथ को, उसी में भागवत भी है। तो क्या देखा कि भागवत का पलरा भारी हो गया और ब्रह्मलोक में भी जय जयकार हो गई। बोलिए श्री सद्गुरु सत्संग की महिमा। अच्छा बोलिए आप तरजू लाइए, एक तरफ सारा शास्त्र पुराण को रख दीजिए, एक तरफ भागवत को अथवा सत्संग की किताब को रख दीजिए, तो वो पलरा भारी हो जाएगा। मुड़ी हिलाते भारी नहीं होगा। तो यहाँ अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि अन्य कर्म कांडात्मक यज्ञ से जो प्राप्त पुण्य होता है उसको आप एक पलरे पर रखिए, और सत्संग से जो प्राप्त पुण्य होता है उसको दूसरे पलरे पर रखिए। तो सत्संग करने के बाद जो पुण्य होगा वो सबसे भारी हो जाएगा। यही कहने का भाव है। तो इसीलिए सारे पुण्यों का फल यहाँ मिलता है, और हम लोग इसी चीज़ को विस्तार से आगे भी सुनेंगे। आप लोग भाव भक्ति से आइए। कोई पंडित जी कान फूंक देते कि भैया उतने बज के इतना मिनट में एकादशी चालू होता है, 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना, के बीच में हलवा पूड़ी खाते हैं, कचौड़ी एकादशी के बीच में नहीं खाते हैं ना। और जो खा लीजिएगा तो क्या होगा? राम राम, तो बड़ा अपराध हो जाएगा। तो एक व्रत एकादशी जिससे थोड़ा बहुत कुछ प्राप्ति होती है, परंतु ये 7 दिन का जो व्रत है, इस व्रत को संत महापुरुष के कथनानुसार यदि हम पूरा कर लेंगे, यानी 7 दिन नियम से स्तुति विनती में भाग लेकर के सत्संग वचन को सुन लेंगे, तो 7 दिन के व्रत का जो फल होगा, जो 7 जन्मों तक के एकादशी को भी भारी पड़ जाएगा उस पर। इसलिए इसको समझिए बुझिए। महापुरुषों का ये ज्ञान यज्ञ है। और आइए एक भजन के साथ अभी का समय जो हो गया तो फिर आगे सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना।
विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, रे मूर्ख घर संतान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिन, भोजन मान बिना, रे मूर्ख भोजन मान बिना। वो क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु, घर संतान बिना, रे मूर्ख घर संतान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु, भोजन मान बिना, रे मूर्ख भोजन मान बिना। मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, वो घन श्याम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना। चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। प्राण बिनु हाथ दान बिन, भोजन मान बिना, रे मूर्ख भोजन मान बिना। पंच पंख बिनु बिच्छू दंड बिनु, आदि अनंत बिना, रे मूर्ख आदि अनंत बिना। पंच पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु, आरति शंख बिना, रे मूर्ख आरति शंख बिना। गणित अंक बिनु कमल पात बिनु, निशामय अंक बिना, रे मूर्ख निशामय अंक बिना। व्यर्थ भ्रमण आगे नहीं चिंतन, व्यर्थ भ्रमण आगे नहीं चिंतन, अच्छे काम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। ग्रंथ बिनु मठ महंत बिनु, हाथी दंत बिना, रे मूर्ख हाथी दंत बिना। ग्राम
ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अनंत बिना, रे मूर्ख आदि अनंत बिना। ग्राम पंच बिनु गोप्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंत बिना, रे मूर्ख हाथी दंत बिना। ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अनंत बिना, रे मूर्ख आदि अनंत बिना। नारी पुरुष बिनु ऐसे जैसे, नारी पुरुष बिनु ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जय हो, जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। 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 राम के नाम बिना